क्या चल रहा था हमारा? वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया ना। हाँ वो करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। अभी हेडिंग डालिए। देखिए प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज़ नहीं पता तो क्वेश्चंस करना बहुत मुश्किल है। तो अभी हम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे अच्छा खासा। आर्गुमेंट का, एम्पलीट्यूड का, कॉन्जुगेट का, तीनों की प्रॉपर्टीज़ लिखना है। क्लियर? चले लिखिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली प्रॉपर्टी, अगर ऐसा कुछ है z कॉन्जुगेट तो इसको क्या लिख सकते हैं? डबल कॉन्जुगेट, दो बार कॉन्जुगेट करेंगे तो फिर से क्या निकल कर आ जाएगा? z ही निकल कर आएगा। एक बार यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन चेंज, दोबारा फिर से साइन चेंज, तो वही आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए। मॉडुलस ऑफ z जो होता है वो मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z के बराबर होता है। यहाँ पर मान लीजिए x प्लस आई वाई है, क्या है? यहाँ पर x माइनस आई वाई, तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। अब माइनस वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फिर से प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर आ रहा है? बिल्कुल क्लियर आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर z और कॉन्जुगेट ऑफ z को ऐड करें, z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? बोले z को क्या मान रहे हैं आप? तो ये क्या हो जाएगा? तो प्लस आई वाई माइनस आई वाई कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? जीरो। बहुत बढ़िया। जीरो नहीं बचा क्या? अरे कैंसिल आउट होगा तो जीरो ही तो बचेगा। कॉमन सेंस की बात है। ये देखो अगर डाउट कर रही है, प्लस आई वाई और माइनस आई वाई कट जाएगा तो जीरो होगा ना। और एक्स जो था वो कहाँ गया? घूमने के लिए गया है क्या? इमेजिनरी पार्ट रिमूव हो गई ना, क्या बचा? रियल पार्ट बच गया। एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? तो कह रहा है जीरो। क्या हो जाएगा? टू रियल पार्ट ऑफ z क्या था? x, और उसमें 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फोर्थ, z माइनस z बार x प्लस आई वाई माइनस एक्स प्लस आई वाई, तो क्या हो जाएगा? 2i, या फिर आप लिख सकते हैं 2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? बहुत बढ़िया। यहाँ पर i भी लिखेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर? i भी तो आएगा ना, i थोड़ी कैंसिल आउट होगा। कोई डाउट? नो डाउट्स? लिखिए। अगर मान लीजिए z हमारा क्या है? प्योरली रियल है। क्या है? प्योरली रियल। तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा? तो सेम z के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? z मान लीजिए हमारा प्योरली रियल है। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए जो प्योरली रियल हो। कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर बताइए जो प्योरली रियल हो। बोले 3 प्लस, हाँ 3 क्या है? प्योरली रियली तो है, उसमें इमेजिनरी पार्ट है क्या? फिर इतना क्यों एकदम सोच में घुस जा रहे हैं कि अरे भाई क्या होगा? बोले बड़ा मुश्किल काम है क्या ये? बोला जा रहा है कि प्योरली रियल। प्योरली रियल कहने का मतलब क्या है? इमेजिन पार्ट 0 होना चाहिए, तो 3 हो गया। वहाँ पर इमेजिन पार्ट है ही नहीं है, लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 है, तो 3 हो गया। अब 3 का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा?
z इजिकल टू 3 हो गया, कॉन्जुगेट ऑफ z क्या होगा? -3 ना, तो वही तो करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। किसका साइन चेंज करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉन्जुगेट जब हम निकालते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, किसका साइन चेंज होता है? बीच में जो होता है, ओ हाँ, x माइनस आई वाई हो जाता है क्या? साइन किसका चेंज करते हैं बताइए? इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो वही चीज़ तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, किसका साइन चेंज करते हैं? जब 3 है प्लस 0 आई है तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, करते नहीं उसका साइन चेंज, वो तो 3 का 3 रहेगा ना। क्यों भाई? सबसे पहले मेरे को डाउट हो रहा है कि आप लोगों को कुछ आता नहीं है, ही नहीं, ज़ीरो है आप लोग एकदम। क्यों? सही बात है कि नहीं? क्यों भाई? ऐसे तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, आप लोगों को कुछ आएगा ही नहीं। अगर मैं पूछ रहा हूँ कि z अगर एक प्योरली रियल है तो आप एकदम घोर सोच में चले जा रहे हैं कि अरे प्योरली रियल ये कहाँ से आ गया। क्यों? फिर बोला जा रहा है कॉन्जुगेट ऑफ z, तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्जुगेट ऑफ z 3 का -3 कर दे रहे हैं। सीधी सीधी बात बताइए, कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होना है, रियल पार्ट वैसे का वैसे ही रहता है। तो 3 रियल पार्ट है तो 3 वैसे का वैसे रहेगा, इमेजिनरी पार्ट होता तो साइन चेंज करते, 0 है तो उसका साइन चेंज करिए ना करिए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो 3 रहेगा। इतना सा सोचने में आप लोगों को इतना टाइम लग रहा है, बताइए क्यों भाई? आपको पता है कि आपका मैथमेटिक्स वीक है, उसके बाद और वीक बनाता जा रहा है मैथमेटिक्स को। क्यों? सही बात है ना? घर पे क्या किया कल? टाइम पास। हाँ और क्या, घर गया होगा, मम्मी को बोला होगा खाना दो, खाना खाया होगा, मस्त मोबाइल में घुसकर गेम खेला होगा, सोया होगा खूब। सही बात है ना? नहीं, अरे झूठ बोल रहा है, मेरे को पता है भाई आप क्या किए होंगे। थोड़ा बड़ा तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, फिर वो कब करेंगे? आपको तो मैथमेटिक्स यही है और आप इसी से मजाक कर रहे हैं। मैथमेटिक्स के साथ तभी तक मजाक किया जाता है जब तक मैथ्स बुरा ना माने, वरना मैथमेटिक्स आपके साथ मजाक करना स्टार्ट करेगा तो फिर ज़िंदगी बर्बाद कर देगा आपका, पूरी लाइफ पीछा नहीं छोड़ेगा और आप डरते रह जाएंगे मैथमेटिक्स से। तो मैथ्स के साथ तभी तक मजाक कीजिए जब तक मैथ्स बुरा ना माने। समझ आ रहा? एंगल से याद हुआ कि नहीं हुआ? कल बोला गया था ना, याद हो गए? याद हुआ? टेबल बनाने का क्या मतलब है? टेबल जब एग्जाम में आएगा तो टेबल बनाने जाएगा क्या? ये क्या होता है टेबल बना सकता हूँ? याद करने के लिए बोला गया था ना, कि बोला गया था टेबल बनाने की प्रैक्टिस कर आइएगा। बोले चलिए लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, इफ z इज प्योरली रियल तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट ऑफ z किसके बराबर होगा? z के बराबर ही तो होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, इफ z इज प्योरली इमेजिनरी देन z इज इक्वल टू माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस कॉन्जुगेट ऑफ z। कोई डाउट इसमें? पक्का? कितने हो गए? 6 हो गए। 7th लिखिए, z इंटू जेड बार ये मॉड ऑफ z स्क्वायर के बराबर होता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ मॉड ऑफ z द होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? 8 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया गया है उसके बाद कॉन्जुगेट निकाला गया है, मतलब कि ऐसा कुछ है z1 प्लस z2 द होल कॉन्जुगेट, इसको हम लिख सकते हैं z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ये हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलिए नोट कीजिए।
ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए भी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी है। अगर z1 माइनस z2 दिया गया है तो हम लिख सकते हैं z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। 10th z1 z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट। मान लीजिए यहाँ पर दो ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो से ज़्यादा हो, z प्लस z3 भी हो, तो आप लिख सकते हैं कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z2 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z3, चलता चला जाएगा वो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है और उसके पावर में n है, क्या है? मान लीजिए कि एक दे रखा है आपका z टू द पावर n कॉन्जुगेट, क्या दे रखा है? z के पावर में n किया, उसके बाद कॉन्जुगेट निकाल रहे हैं, तो ये किसके बराबर होगा? z कॉन्जुगेट टू द पावर n। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई डाउट? मल्टीप्लिकेशन है, अगर ऐसा कुछ है z1 अपॉन z2 द होल कॉन्जुगेट, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? करेंगे भाई, करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, नोट कीजिए इसको। पक्का? थर्टीन्थ, अगर ऐसा कुछ है, इफ अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, क्या है? अल्फा वो क्या है? अल्फा जो है वो फंक्शन ऑफ जेड है, तो अल्फा बार क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जेड बार, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड बार। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? चले नोट कीजिए इसको। क्लियर? तो ये किसके प्रॉपर्टीज थे? कॉन्जुगेट के। किसके? अब हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस डाला हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली प्रॉपर्टी, अगर मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 0 है, क्या है? इसका मतलब z क्या होना चाहिए? ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर z है जिसका मॉडुलस 0 आएगा? अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालते हैं ना, तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस 0 आएगा? 0 प्लस 0 आई, क्या होगा? 0 प्लस, इसका जब भी मॉडुलस निकालेंगे तो 0 आएगा, और ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जिसका आप मॉडुलस निकालेंगे तो 0 आएगा। समझ में आ रहा? मॉडुलस का मतलब क्या होता है? हाँ, उसका मतलब क्या होता है? निकालते कैसे? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस। अब ओरिजिन से डिस्टेंस 0 कब होगा? जब कोई पॉइंट है वो ओरिजिन पे ही लाई करेगा। अगर ओरिजिन से थोड़ा भी उधर इधर हुआ तो उसका डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो आएगा ना, वो 0 कैसे होगा? तो कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन पे ही लाई करना चाहिए। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन पे ही लाई कर रहा है तो रियल पार्ट भी 0, इमेजिन पार्ट भी 0, तो 0 प्लस 0 आई। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? दूसरा लिखे वही, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू, इसको हम लिख रखे हैं कॉन्जुगेट में, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z। दोनों का मतलब सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ मारा? z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये कोई पॉइंट P है जिसको डिनोट कर रहा है z को, तो P डैश मान लीजिए किसको डिनोट करेगा? x कॉमा माइनस वाई। z कॉन्जुगेट ऑफ z का मतलब क्या हो गया? x माइनस आई वाई।
तो जो यहाँ का डिस्टेंस होगा और यहाँ का डिस्टेंस जो होगा दोनों का तो सेम ही होगा ना, डिस्टेंस सेम होगा, कोऑर्डिनेट्स अलग अलग हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, लेकिन उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दरवाज़ा लगा दीजिए। ये छोटे छोटे बच्चे, इनको हल्ला करने आते हैं सिर्फ। समझ में आ रहा है? पक्का? चलिए लिखिए, सेकंड लिखिए, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल मॉडुलस ऑफ माइनस z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ i z। सबके सब सेम है। इनका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या होगा? हमेशा सेम होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट, इसको ध्यान से समझना है क्योंकि इनइक्वालिटी है यहाँ पर। क्या है? इनइक्वालिटी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रियल पार्ट ऑफ z जो होगा वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा माइनस z के। किसके? सॉरी, माइनस मॉडुलस ऑफ z के। किसके? और हमेशा छोटा या बराबर होगा मॉडुलस ऑफ z के। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमेशा बड़ा या बराबर होगा किसके? माइनस मॉडुलस ऑफ z के। और हमेशा छोटा या बराबर होगा मॉडुलस ऑफ z के। बराबर कब हो सकता है? बराबर जब रियल पार्ट क्या हो? रियल पार्ट मान लीजिए -2 है। क्या है? -2 + 0i। तो रियल पार्ट क्या है? -2। अब -2 का मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। अंडर रूट -2 का स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वो 2 आ जाएगा। और माइनस यहाँ से लग गया तो -2 इधर है, यहाँ पर भी -2 आ गया। तो बराबर आया कि नहीं आया? और अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो ये हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि ये तो हमेशा निगेटिव आएगा ना। जैसे ही ये रियल पार्ट पॉजिटिव है, ये हमेशा माइनस मॉडुलस ऑफ z से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इसके बराबर कब हो जाएगा? जब या इसका क्या, इसका क्या है? इमेजिनरी पार्ट 0, इसका इमेजिनरी पार्ट 0। तो z का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, मान लीजिए 2 + 0i, तो रियल पार्ट z का क्या आ गया? 2 आ गया। यहाँ पर मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये बराबर हो गए। अगर z की वैल्यू, z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 नहीं है, z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 नहीं है। जैसे 2 + 4i, 2 + 4i, तो इसका मॉडुलस ऑफ z निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 + 4 20 आ गया। अब वो -20 इज लेस देन इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z कितना है? इज लेस देन इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z कितना आ गया? ये करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है? 2 जो है -20 से बड़ा है, 20 से छोटा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसलिए इनइक्वालिटी हमेशा क्या रखना है? ध्यान में रखना है कि जो रियल पार्ट ऑफ z होता है वो माइनस मॉड ऑफ z से बड़ा या बराबर होता है और मॉडुलस ऑफ z से छोटा या बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नोट कीजिए। ठीक, इसी को देखते हुए हम इमेजिनरी पार्ट का भी कर सकते हैं क्या? बोले इमेजिनरी पार्ट के लिए भी सेम है, उसके लिए भी अलग नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर देख सकते हैं आप। कोई डाउट इसमें? पक्का? इसमें क्या नहीं समझ में आया?
इसमें क्या नहीं समझ में आया? तो वही चीज़ तो इसमें भी है, उसमें जो किया उसमें भी वही कीजिए। लीजिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर देखिए, हाँ लेकर देखिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। समझ आ रहा है? कोई डाउट? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर देखिएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। क्लियर? लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। जेड जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? जेड जेड बार मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर कैसे हो जाएगा? अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है, क्या है, तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? ये हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही तो होगा। आई स्क्वायर माइनस वन माइनस, यही तो आ गया। और अगर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई है जेड, और इसका हम मॉडुलस निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तो क्या होगा? अंडर रूट, और यहाँ पर क्या दे रखा है? स्क्वायर, तो स्क्वायर और ये अंडर रूट कट जाएगा, क्या जगह? समझ में आया कि नहीं आया? तो दोनों तो बराबर आ रहा है ना, तो इसलिए जेड जेड बार जो होता है वो मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? दोनों ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होते हैं। पक्का? उसी के आगे लिखिए, इसी के आगे लिखिए, इफ जेड इज यूनिमॉडुलर, इफ जेड इज यूनिमॉडुलर। यूनिमॉडुलर का मतलब क्या है? यूनिमॉडुलर, if z is unimodular, बोलिए, इसका मतलब उसका मॉडुलस 1 होगा। क्या होगा? if z is unimodular, मॉडुलस ऑफ z क्या है? 1, देन कॉन्जुगेट ऑफ z जो हो जाएगा 1 अपॉन z के बराबर होगा। अगर z जो है वो यूनिमॉडुलर है, मतलब उसका मॉडुलस 1 है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z जो होगा वो 1 अपॉन z के बराबर होगा। कोई डाउट? 7th, अगर ऐसा कुछ दे रखा है z1 मॉडुलस, तो ये z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस के बराबर होता है। मतलब कि अगर इधर मॉडुलस के अंदर z1 z2 है ना, z1 z2 z3 z4 z5 एंड सो ऑन, ऐसे करके मॉडुलस के अंदर हैं, तो उनको हम अलग अलग मॉडुलस निकाल के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एट्थ, अगर ऐसा कुछ है तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z टू द पावर n। कोई डाउट? नो डाउट्स? 9th, ऐसा कुछ है z1 अपॉन z2, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2।
मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं इसको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पक्का? चलिए नोट कीजिए। कोई डाउट? दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, क्या दिए गए हैं, z1 x1 प्लस i y1, z2 दिया गया है x2 प्लस i y2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आपसे बोला कि z1 माइनस z2 मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2, इसका मतलब ये है, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब है कि z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 को कोई एक पॉइंट डिनोट करता रहेगा कॉम्प्लेक्स प्लेन पर, z2 को भी डिनोट करता रहेगा। तो z1 माइनस z2 का मतलब है कि उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। z1 माइनस z2 का मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब है कि वो दोनों पॉइंट जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कर रहे हैं उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? कोई डाउट? अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं कोई दो पॉइंट का, मान लीजिए ये है x1 y1, ये क्या है x2 y2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना। तो अगर यहाँ पर पहले z1 माइनस z2 दे रखा है, मॉडुलस थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, z1 माइनस z2 मतलब ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 हो जाएगा क्या, x1 माइनस x2, फिर यहाँ से प्लस, अच्छा माइनस का साइन है तो माइनस साइन निकाल दे बाहर, या फिर प्लस ही रखिए, यहाँ पर क्या रखेंगे प्लस, z1 माइनस z2, तो i और i क्या है कॉमन है, i निकाल दिया तो ये हो जाएगा क्या y1 माइनस y2, ये होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया रियल पार्ट और ये क्या हो गया। अब दोनों का इसका हम मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अंडर रूट क्या निकालते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है x प्लस आई वाई, x प्लस आई वाई, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वही तो निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि इसमें तो x2 पहले है, यहाँ पर x1 पहले है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकाल दीजिए, माइनस साइन बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर की वजह से फिर से प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस निकाला तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो हो गया x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। यहाँ से भी हम माइनस कॉमन निकाल सकते हैं तो ये हो जाएगा प्लस y1, ये हो जाएगा माइनस y2, और माइनस को बाहर निकाला तो माइनस स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो माइनस स्क्वायर प्लस होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ से x2 माइनस x1 स्क्वायर कीजिए या x1 माइनस x2 स्क्वायर कीजिए, बात एक ही है, वो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है किसको x1 मानते हैं और किसको x2 मानते हैं, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको नोट कीजिए, अभी और भी है। कोई डाउट? पक्का? चलिए कितने हो गए, 11 12 लिखिए। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू a, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू a और a क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, क्या है, मान लीजिए मॉडुलस ऑफ z क्या निकल कर आ रहा है और a क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर? इसका मतलब क्या है, ये जो लोकस ऑफ z होगा, लोकस ऑफ z जो होगा वो एक सर्कल होगा, क्या होगा, सर्कल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लोकस ऑफ z क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसका सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, जिसका सेंटर कहाँ पर है और रेडियस कितना है, रेडियस a है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
तो अगर जब भी बोलता है मॉडुलस ऑफ z, तो मॉडुलस ऑफ z कहने का मतलब, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू a कहने का मतलब कि z जो है उसका लोकस जो होगा वो होगा एक सर्कल। क्या होगा? एक सर्कल जिसका रेडियस क्या होगा? a के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? लेकिन a जो होना चाहिए वो पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव रेडियस हो ऐसा नहीं हो सकता। आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका -5 रेडियस हो? नहीं कर सकते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जिसका रेडियस 0 हो? क्यों नहीं कर सकते हैं? बोलिए। पॉइंट कोई बात नहीं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट। z1 माइनस z0 इज इक्वल टू ए ही मान लीजिए। चलिए z1 माइनस z0 इज इक्वल टू ए, या z माइनस z0 मान लीजिए। बात एक ही है, z माइनस z0। इसका मतलब क्या है? z का लोकस क्या होगा? z का लोकस क्या होगा? एक सर्कल होगा। z का लोकस क्या होगा? एक सर्कल होगा जिसका सेंटर यहां पर ओरिजिन पे था, अब 0 की जगह पर क्या है? z0। तो इसका सेंटर ओरिजिन पे था, इसका सेंटर कहां पर होगा? सेंटर कहां पर होगा? z0 पे होगा। क्या होगा? सेंटर z0 पे होगा और रेडियस कितना हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? अगर मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू a आ जाता है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा एक सर्कल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? जिसका सेंटर z0 पे है और उसका रेडियस क्या है? रेडियस उसका a है, और ये भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। तो इसको लिखिए, मॉडुलस ऑफ z माइनस z0 इज इक्वल टू a, वेयर z0 is a fixed complex number, and a belongs to positive real number, a belongs to r plus। इम्प्लाइज का साइन डालिए। इम्प्लाइज का साइन कैसे होता है? locus of z represent a circle, locus of z represent a circle whose center is z0, whose center is z0 and radius is a। रेडियस क्या होना चाहिए? a होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कोई डाउट? कितने पॉइंट्स हो गए? 14th लिखिए। बड़ा सा मॉड का साइन दीजिए। z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अगर ऐसा कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है?
z माइनस Z1, z क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 क्या है वो आपको गिवन होगा, Z1 और Z2 आपको गिवन होगा। तो z माइनस Z1 अपॉन z माइनस Z2 अगर दे रखा है, इसका मॉडुलस 1 के बराबर है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, Z1 Z2। अब Z1 और Z2 क्या है, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये है Z1, ये क्या है Z2। तो ये जो एक्सप्रेशन है इज इक्वल टू 1, ये रिप्रेजेंट करेगा इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को। Z1 Z2 एक लाइन है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, यही तो होगा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, यही तो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब कि ये और ये क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर इसको हम ज्वाइन कर दें, इसको क्या मान लेंगे, Z, तो ये जो है एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1, ये इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या है, इस लाइन का परपेंडिकुलर भी है और इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रहा है, मतलब कि इसी को हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो Z1 और Z2 को ज्वाइन कर रहा है। Z1 Z2 लाइन है, उस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को वो डिनोट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का नोट करिए। नेक्स्ट लिखिए 15th पॉइंट, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या लिखेंगे, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2, ये हमेशा छोटे या बराबर होंगे किसके, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2, ये हमेशा छोटे या बराबर होंगे किसके, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी पे क्वेश्चन आएंगे अच्छे खासे। क्वेश्चन तो सारी प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, ये सब पे भी आएगा, ठीक है, लेकिन इस पे हम ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटीज़ पे। अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है Z1 और Z2, क्या दे रखा है, तो इसका कहने का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ Z1 हम निकालेंगे माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 निकालेंगे। मतलब Z1 और Z2 दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाला, उसके बाद उसको क्या कर दिया, माइनस करके उसका मॉडुलस निकाल दिया, मतलब उसका डिफरेंस निकाला। यहाँ पर हमने क्या निकाला है, डिफरेंस कहने का मतलब क्या है, 2 और 3 का डिफरेंस क्या है, 3 और 2 का डिफरेंस कितना है, 1। डिफरेंस कहने का मतलब क्या होता है, 1 का डिफरेंस है। अगर सब्ट्रैक्शन में बोलो 2 माइनस 3 तो वो -1 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। लेकिन जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो वहाँ साइन से मतलब नहीं है। 2 और 3 में कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। अब 2 माइनस 3 कीजिए तो मॉड लगाइए, 3 माइनस 2 कीजिए तो मॉड लगाइए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर पहले मॉडुलस ऑफ Z1 निकाला, मॉडुलस ऑफ Z2 निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, उसके बाद मॉडुलस निकाल रहे हैं, मतलब डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, पहले दोनों को ऐड कर लीजिए या पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर कर उसका मॉडुलस निकालिए, तो वो हमेशा इससे बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। और हमेशा जो दोनों का अलग अलग मॉडुलस निकाला है ना,
तो उससे छोटा होगा या बराबर होगा? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये अच्छे से दिमाग में घुस जाना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं घुसा तो एक सूप बनाकर फिर मेरे को पिलाना पड़ेगा आप लोगों को। समझ में आ रहा? जिसमें सारे प्रॉपर्टीज़ होंगे, वो सूप जब आप पिएंगे तो उससे वो आपके दिमाग में चला जाएगा। समझ में आ रहा? ये सोच रही ऐसा भी होता है क्या? होता है ऐसा सूप? आपको नहीं पता है? जब बुक्स लेंगे आप लोग और वो ग्राउंड में धूप में खड़े होकर जब पढ़ाई करते रहेंगे ना, तो वो सूप निकलेगा अंदर से पूरा, ऑटोमेटिक दिमाग में घुसेगा। फिर उसके बाद सारे फॉर्मूलाज और सारे प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक दिमाग में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करना है? टाइम कितना हुआ? 5 मिनट बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। क्या नहीं याद होना चाहिए? टेबल, और ये जितने भी प्रॉपर्टीज लिखवाए गए हैं कॉन्जुगेट के और मॉडुलस का, दोनों का प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? एक तरफ से समझिए, समझने को तो हमने समझ लिया, और भी घर में समझना है तो समझिए उसको, लेकिन एक तरफ से समझिए कि रट्टा मार लेना है, इसको याद कर लेना है। क्या करना है? याद कर लेना है, समझ कर याद कर लेना है। समझ कर और प्रॉपर्टी भूल गए तो फ़ायदा क्या है? कोई फ़ायदा है क्या? नहीं। तो क्या करना है? याद कर जाना है इसको, एक बड़े से पेपर में लिखना है, जहाँ सोते हैं वहाँ छाप लेना है और याद कर जाना है उसको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं जब आऊँगा तो आप लोगों से वो प्रॉपर्टीज़ पूछूंगा, वो आप लोगों को पता होना चाहिए, और एंगल्स भी पूछूंगा। और ये बहानेबाजी नहीं चलेगी कि मैं टेबल ड्रॉ कर सकता हूँ। समझाया? टेबल ड्रॉ करेंगे तो फिर वहाँ ग्राउंड में टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राउंड पे फिर उसको याद कर आना पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो इसको मज़े में मत लीजिए, थोड़ा सा टाइम निकाल कर इसको पढ़ाई कीजिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।